अवश्य समय की बात है जब धरती पर धर्म की जड़ें गहरी थीं और देवताओं की उपस्थिति हर वन, पर्वत और नदी में महसूस की जाती थी। मध्य भारत की पावन भूमि पर स्थित अमरकंटक पर्वत तप और साधना का केंद्र था। यही वो स्थान है जहां से मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अमरकंटक में हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी जटाओं से जब तप की अग्नि प्रकट हुई, तभी उस दिव्य ऊर्जा से एक कन्या ने जन्म लिया। वो कन्या कोई साधारण नहीं थी, वो थी मां नर्मदा। उनका रूप शीतल था, आंखों में करुणा और मुख पर अद्भुत तेज। बचपन से ही नर्मदा जी खेलकूद में नहीं, बल्कि ध्यान और सेवा में लीन रहती थीं। ऋषि मुनि उन्हें देखकर कहते थे, ये कन्या संसार के लिए नहीं, मोक्ष के लिए जन्मी है। ब्रह्मचर्य का संकल्प यौवन काल में प्रवेश करते ही देवताओं ने नर्मदा जी के विवाह की चर्चा की। उनका मानना था कि विवाह से लोक कल्याण होगा, पर नर्मदा जी का मन संसारिक बंधनों में नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरा जीवन शिव को समर्पित है। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी और धर्म की धारा बनकर बहूंगी। फिर भी नियति ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। सोनभद्र का प्रस्ताव इसी समय सोनभद्र नामक एक पराक्रमी और तेजस्वी नदी देवता थे। वे परिश्रमी, सुंदर और शक्तिशाली थे। जब उन्होंने नर्मदा जी को अमरकंटक में तप करते देखा, तो उनका हृदय मोहित हो गया। उन्होंने देवताओं से अनुमति लेकर नर्मदा जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। नर्मदा जी ने क्रोध नहीं किया, न अहंकार दिखाया। उन्होंने शांत भाव से कहा, यदि तुम वास्तव में धर्म और सत्य के पथ पर हो, तो एक परीक्षा है। अमरकंटक परिक्रमा की शर्त नर्मदा जी बोली। अमरकंटक पर्वत की पूर्ण परिक्रमा जो पहले करेगा, वही विजयी होगा। यदि तुम मुझसे पहले लौट आए, तो मैं विवाह स्वीकार करूंगी। सोनभद्र ने इसे सरल समझ लिया। उन्हें अपनी शक्ति पर घमंड था। छल और अधर्म का जन्म सोनभद्र ने परिक्रमा शुरू की, परंतु मन में विचार आया, यदि मैं कठिन मार्गों से जाऊंगा, तो नर्मदा देर से लौटेगी। मैं पहले पहुंच जाऊंगा। उन्होंने पहाड़ों, घने जंगलों और ऊंचे रास्तों को चुना। ये तप नहीं, अहंकार था। उधर नर्मदा जी ने सरल, शांत और सीधा मार्ग अपनाया। न कोई दिखावा, न कोई छल। उनके चरणों से भूमि पवित्र होती जा रही थी। धर्म की विजय नर्मदा जी पहले लौट आए। जब सोनभद्र पहुंचे, तब नर्मदा जी ने कहा, जिस मार्ग में छल हो, वहां विजय नहीं होती। तुम शक्ति में आगे हो सकते थे, पर धर्म में पीछे रह गए। ये सुनकर सोनभद्र का अहंकार टूट गया। अंतिम निर्णय नर्मदा जी ने घोषणा की, आज से मैं विवाह नहीं करूंगी। मेरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। मैं नदी बनकर बहूंगी, पर किसी बंधन में नहीं बंधूंगी। तभी धरती कांप उठी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और नर्मदा जी एक दिव्य नदी के रूप में प्रवाहित हो गईं। नर्मदा परिक्रमा का रहस्य कहा जाता है कि नर्मदा जी ही एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं परिक्रमा से धर्म की परीक्षा दी और जीवन को सीधा, सरल और सत्य मार्ग पर चलने का संदेश दिया। मां नर्मदा का वरदान, जो नर्मदा जी की परिक्रमा करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, मन शांत होता है और जीवन में स्थिरता आती है। कथा का गूढ़ अर्थ हिबिस्कस। नर्मदा जी ने विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने धर्म से समझौता नहीं किया, छल को अस्वीकार किया और स्वयं को संसार नहीं, मोक्ष के लिए अर्पित किया। इसीलिए उन्हें कहा जाता है नर्मदे हर कुंवारी माता मोक्षदायिनी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।